नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण 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 गीता नारायण 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 गीता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण 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 गीता नारायण 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 गीता नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित गीता मां के प्रिय भक्तजन, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री श्री कृष्ण पार्थ को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, तो पूर्ण बन। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, पूर्ण बनने के लक्षण क्या है? इसका अर्थ ये है, ठाकुर भी हमें समझा रहे हैं, आप भी पूर्ण बनो। जैसे समुद्र पूर्ण है, वो उमड़ता नहीं। वर्षा का जल, नदी नालियों का जल उसमें समाता है पर उमड़ता नहीं है। आज हम थोड़ा सा भजन करते हैं या दान करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। पूर्ण बनने के लक्षण बहुत हैं। ना किसी का मन दुखाए, ना अपना मन दुखाए, ना क्रोध करे, ना किसी को ऊंचा नीचा बोले। बहुत से लक्षण आगे आपको बताए जाएंगे, वो सारे पूर्ण बनने के हैं। तो ठाकुर भी हमें समझा रहे हैं, आप भी पूर्ण बनो। फिर भी थोड़े थोड़े रूप में चर्चा हो रही है, क्योंकि अध्याय अधिक हैं, समय कम रह चुका है। अब गीता जी आगे बढ़ाएं
ताकि अध्याय भी पूर्ण हो, ताकि विचारधारा भी आपको समझ में आ जाए। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमो नमः। वासुदेव नमो नमः। नमो नमः। गीता का ज्ञान गुरु वाणी है, गुरु और शिष्य का संवाद है। ये बहुत ही मीठी वाणी है। आइए सभी भाव से गाएं। हो मिठी लगदी गुरां दी वाणी, मिठी लगदी गुरां दी वाणी, मिठी लगदी गुरां दी वाणी, ओ मिठी लगदी गुरां दी वाणी के वे पुण्य तेरे बड़े अज होए, पुण्य तेरे बड़े
तूने मानुष जन्म है पाया, तूने मानुष जन्म है पाया, तूने मानुष जन्म है पाया, तूने मानुष जन्म है पाया। मन प्रभु चरणों में लगाया, मन प्रभु चरणों में लगाया, ओ मन प्रभु चरणों में लगाया, मन प्रभु चरणों में लगाया। कि कृपा बरसेगी, कि कृपा बरसेगी, मीठी लगदी गुरां दी वाणी, मीठी लगदी गुरां दी। के वेले अमृत दे, के वेले अमृत दे, मीठी लगदी। ओ गुरु गोविंद रूप बनाया, गुरु गोविंद सभी गाइए। ओ गुरु गोविंद रूप बनाया, गुरु गोविंद रूप बनाया। राधे श्याम दर्श कराया, राधे श्याम दर्श, ओ राधे श्याम दर्श कराया, राधे श्याम दर्श कराया, राधे श्याम दर्श। के तन मन झूमे रे, के तन मन झूमे रे, मीठी लगदी गुरां दी वाणी, मीठी लगदी गुरां दी। के वेले अमृत दे, के वेले अमृत दे, मीठी लगदी। तेरा नाम बड़ा अनमोला, तेरा नाम बड़ा अनमोला, ओ तेरा नाम बड़ा अनमोला, तेरा नाम बड़ा अनमोला। ओ तेरे रंग विच रंग ले चोला, तेरे रंग विच रंग ले चोला, ओ तेरे रंग विच रंग ले चोला, तेरे रंग विच रंग लिया चोला। के भक्ति दा रंग दे दे, के भक्ति दा रंग दे दे, मीठी लगदी गुरां दी वाणी, मीठी लगदी गुरां दी वाणी, ओ मीठी लगदी गुरां दी वाणी। के वेले अमृत दे, के वेले अमृत दे, मीठी लगदी गुरां दी वाणी, ओ मीठी लगदी गुरां दी। के वेले अमृत दे, के वेले अमृत दे, मीठी लगदी, मीठी लगदी, मीठी लगदी, ओ मीठी लगदी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव एवं गीता माँ के परम प्रिय भक्तजन, आज इस गीता ज्ञान सप्ताह का 5वां दिवस है। ठाकुर की वाणी को आप भाव और श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। सांख्य योग का ज्ञान और कर्म योग का ज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। हर जीव इस संसार में अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोके नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्मकृत्।
कर्मों का बंधन है तो हम कर्म करें ही क्यों? पर कर्म किए बिना तो कोई रह भी नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब तक ये श्वास चल रहे हैं, सब कुछ त्याग कर रात्रि में सो जाते हैं, तो भी हमारे कर्म तो हो ही रहे हैं। इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो एक कर्म ऐसा है जो इस जीव को बांधता नहीं है। नहीं तो आज धृतराष्ट्र के 100 बेटे मर गए तो कहा जाएगा ये भी उसका कोई कर्म था। नेत्रों से नेत्रहीन क्यों हुआ? ये भी उसका कोई पूर्व जन्म का कर्म का फल था। भीष्म पितामह को इतने बाण क्यों खाने पड़े? ये भी उनका कर्म था। 27 दिन तक बाण शैया पर क्यों तड़पते रहे? इच्छा मृत्यु का वरदान था, बाण लगते ही जा सकते थे, पर यह भी उनका कोई पिछला कर्म था। जगत जननी सीता मां जो महलों में पली पोसी बड़ी हुई, विवाह हुआ महलों में, अवध के महलों में कितने दिन रही? जल्दी से उनको 14 वर्ष के लिए वन की ओर जाना पड़ा। उनका हरण हुआ रावण के द्वारा, लंका में इतना कष्ट मिला और इतना बड़ा फिर युद्ध हुआ। युद्ध जीतने के बाद आए, राज तिलक हुआ, सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम। और फिर भी कुछ दिनों के बाद जानकी जी को फिर वनवास मिल गया, गर्भावस्था में। तो कहा जाएगा ये भी उनका कोई कर्म था। जब स्वयं भगवान नहीं छूटे तो एक साधारण मानव कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? पर गीता में फिर भी एक उपाय बताया। चाहे तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा ऐसा कर्म करें, कौन सा ऐसा उपाय करें? तो प्रभु बोले, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अगर कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यज्ञार्थ कर्म करें। यज्ञ रूपी कर्म, तो इसका अर्थ आप ये समझेंगे कि हम रोज गीता जी का हवन करें या कोई भी यज्ञ करें, वो हमारा यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। वो तो होगा ही, पर यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है जिस कर्म को करने के लिए हमारे मन में कोई कामना नहीं है, जिस कर्म को करने के लिए हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, निष्काम भाव से किया गया कर्म, वो यज्ञार्थ कर्म हो जाता है। और दूसरा, अगर निष्काम नहीं कर सकते तो कल भी आपने सुना, जो भी कर्म करें सुदामा जी की तरह, मीरा की तरह, धन्य की तरह, फिर अपना हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। जो भी कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। आज तक अपना घर समझकर उसको साफ करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, पर आज से मन में भाव बनाए हमारा घर ही ठाकुर जी का मंदिर है। और यदि उसे भगवान का मंदिर मानकर सफाई कर रहे हैं तो जिसके चरण पड़ेंगे वो भी पवित्र हो जाएगा। क्योंकि शबरी जब राह देखती थी और झाड़ू लगाती थी तो कोई फिल्मी गीत नहीं गाती थी, वो तो कहती थी मेरे राम
प्यारे राम, श्री राम। इसलिए खास कर गीता का ज्ञान गृहस्थियों के लिए है, ध्यान देना। ये अपने अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देना कि गीता का ज्ञान सन्यासियों के लिए है। गीता इज द यूनिवर्सल एपिक, सारे विश्व का शास्त्र है और प्राणी मात्र के लिए इसका ज्ञान है। गृहस्थी यदि गीता के ज्ञान को जीवन में उतार ले तो घर स्वर्ग बन जाए। घर में अशांति हो ही ना। कैसे जीना है हमें, कैसे घर में रहना है, कैसे खाना है, खाने की बात भी आई, कैसे बच्चों में संस्कार डालने हैं, गीता सिखाती है। ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं जो हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं भगवान का भजन करने के लिए। अपने हर क्षण को कर्म योग बनाते हुए भगवान को समर्पित कर दें तो बैठ के भजन करने की जरूरत नहीं है। पर हम चलते फिरते करते नहीं, इसलिए संत जन कहते हैं कुछ समय तो ऐसा निकालो कि बैठ के भगवान का सुमिरन कर लो। गोपियों ने बैठकर कोई माला नहीं जपी कृष्ण 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 नाम की, कोई योग साधना नहीं की गोपियों ने। काम करते हुए उनका मन, उनका चित्त हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में डूबा रहता था। उनका हर कर्म योग बन गया। कई तरह के कर्म हैं, नित्य कर्म है, नियत कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, निष्काम कर्म है। फिर चौथे अध्याय में तो अर्जुन पूछते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और सुकर्म है, कुकर्म है। कई तरह के कर्म हैं और एक एक कर्म की अच्छी लंबी व्याख्या है। कुछ कर्म हैं जो हम करते हैं उससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, और कुछ कर्म हम कुकर्म कर बैठते हैं, बुरे कर्म कर बैठते हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, निंदा चुगली करना, गलत सोसाइटी में बैठना, क्रोध करना, सब जानते हैं ये गलत कर्म है, इसकी सजा पाप ही है। तो कर्मों के बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, यज्ञ रूपी कर्म करें, यानी या तो प्रभु के समर्पित कर दें या फिर निष्काम भाव से कर दें। आज एक व्यक्ति 10-10, 12-12 घंटे रिक्शा चलाता है, तब भी पेट की पूर्ति नहीं होती है। और एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, एसी चल रहा है, एक सिग्नेचर करता है, बस। उस रिक्शा चालक की कमाई ज्यादा है या उस ऑफिस मैनेजर की कमाई ज्यादा है, बोलो? पर कहा जाएगा उसका अपना कर्म है और उसका अपना कर्म है। एक बच्चे का जन्म होता है फुटपाथ पे, लेबर को देख लो, बच्चे तो वो भी पाल लेते हैं। 20-20, 25-25 ईंट लेडीज लेबर भी देखो, गर्मी में, धूप में सिर पर लाद कर और तीसरी, चौथी मंजिल तक पैदल चढ़ के जा रही है, और बच्चा धूप में पड़ा हुआ है, गर्म रेते में पल रहा। उस बच्चे का फुटपाथ पे जन्म हुआ, जिसकी मां के पास बच्चे को उड़ाने के लिए चिथड़े भी नहीं। एट द सेम टाइम एक बच्चा राजमहल में जन्म लेता है, किसी सेठ के घर में जन्म लेता है, सोने के पालने में उसका झूला झुलाया जा रहा है जन्मते ही। दास दासियां, नौकर चाकर सेवा में खड़े हैं, रेशमी पोशाक उड़ाई जा रही है।
तो बच्चे ने तो आते कोई कर्म नहीं किया, तो कहा जाएगा कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग भी हमें ये सुख और दुख मिलता है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। ए मैन बिकम्स रिच और पुअर अकॉर्डिंग टू हिज ओन कर्मा। ए मैन बिकम्स इंटेलिजेंट और डल अकॉर्डिंग टू हिज ओन कर्मा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान कहते हैं मैं ये योग्यता, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सुंदरता और यहां तक कि स्त्री व पुरुष का जन्म हर जीव को मैं उसके कर्मों के आधार पर ही देता हूं। कर्मों के आधार पर। इतना सुंदर ज्ञान जब अर्जुन ने सुना तो पूछने लगे, हे प्रभु, ये सांख्य योग और कर्म योग का जो मुझे आप ज्ञान दे रहे हैं, क्या इस ज्ञान को सुनने वाला पहला शिष्य मैं ही हूं आपको? ये गीता का ज्ञान फर्स्ट टाइम आप मुझे ही सुना रहे हैं या मेरे से पहले किसी और को भी ये गीता सुनाई? तो प्रभु बोले, ये चौथे अध्याय का पहला श्लोक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् मव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। विवस्वान कहते हैं सूर्य। सबसे पहले मैंने सूर्य का ज्ञान, गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को आगे ये ज्ञान दिया और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। आगे कुछ परंपरा राजा महाराजाओं तक चलती गई, पर अब मैं देख रहा हूं गीता का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अगर ये लुप्त हो गया, कलयुग आने वाला है, कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? कल्याण का कोई आधार तो होना चाहिए ना। इसलिए हे पार्थ, मैं तुझे निमित्त बनाकर, निमित्त मात्रम भव सव्य साचे, तुझे निमित्त बनाकर फिर से ये गीता का ज्ञान देने जा रहा हूं सारे संसार के कल्याण के लिए। जिस दिन सूर्य ने गीता सुनी, उस दिन से सूर्य देव का नाम पड़ गया सूर्य नारायण। क्या नाम पड़ा? नारायण भगवान के साक्षात दर्शन करने हो, रोज सूर्य देव की पूजा करो। गीता सुनने के बाद वो नारायण का स्वरूप ही हो गए, क्योंकि गीता जी की महिमा में कहा है, ये शृण्वन्ति पठन्ति एव गीता शास्त्रमहर्निशम् नाते वै मनुष्या गेया देवरूपा न संशया। गीता शास्त्रम अहर्निशम ये शृण्वन्ति पठन्ति एव, जो नित्य प्रति दिन रात इस गीता शास्त्र का पाठ करते हैं। पाठ नहीं कर सकते तो शृण्वन्ति कहते हैं जो श्रद्धा से सुन भी लेते हैं। नाते वही मनुष्य गया, ना कहते हैं नहीं, ते कहते हैं उनको, मानुष्य कहते हैं मानव, गया कहते हैं जानना। ऐसे लोगों को एक साधारण मानव मत समझना। क्या समझे? बोले देव रूपा हो तो देवता का स्वरूप हो जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं।
तो सूर्य देव का नाम ही पड़ गया सूर्य नारायण। और गीता का ज्ञान सुनते ही सारे ब्रह्मांड में अंधकार का नाश हो गया, प्रकाश छा गया। पर अर्जुन ने सोचा, हे केशव, आपका जन्म तो अभी हुआ, ये ज्ञान आपने सबसे पहले सूर्य को कब सुनाया? सूर्य ने कब गीता सुनी? हम लोग भी तो यही समझ रहे हैं ना कि गीता का ज्ञान केवल द्वापर युग में ही हुआ है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर महाभारत के युद्ध में, युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान ने गीता सुनाई। पर ऐसा नहीं है, 5152 वर्ष हो गए गीता के ज्ञान को द्वापर युग की तिथि के अनुसार। बट गीता तो अनादिकाल से है। कोई बता सकता है कि सूर्य की डेट ऑफ बर्थ क्या है? जब सूर्य देव की डेट ऑफ बर्थ हम नहीं जानते और गीता का ज्ञान भगवान कह रहे हैं मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, तो गीता की वास्तविक डेट ऑफ बर्थ कैसे जान सकते हैं? ये तो द्वापर युग में फिर से भगवान ने कहा मैं फिर से तुझे निमित्त बनाकर जगत के कल्याण के लिए मैं फिर से एक ज्ञान दे रहा हूं। तो प्रभु बोले, हे पार्थ, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तपा। बहुनी कहते हैं बहुत सारे, मैं कहते हैं मेरे, व्यतीतानी बीत गए। क्या बीत गए? बोले जन्मानी तव चार्जुन, तेरे व मेरे तो बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। फर्क क्या है? बोले तू उन सारे जन्मों को भूल गया और मुझे वो एक एक जन्म याद है। याद है किसी को अपना पिछला जन्म? बोलो। रेयर ऐसे केसेस मिलते हैं कि किसी को लाखों में कोई एक जिसको पिछला जन्म कोई याद रह जाए, तो उसको लोग समझते हैं ये पागल है। क्या समझते हैं? हमें मिली नंगल में एक लड़की जिसका शरीर तो बचपन से फिजिकली बचपना था, पर मेंटली वो मैच्योर थी। कभी कहती मेरा बेटा यूएस रहता है, कभी कहती कनाडा रहता है, मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बहू को बुला दो, मेरे पोतों को बुला दो। और फिजिकली वो बचपन की थी, बाल्यावस्था से। बहुत घर वालों ने इलाज कराया, प्रेस रिपोर्टर्स आए, मैगजीन्स में प्रिंट हुआ उसका। काफी वर्षों के बाद फिर जाकर वो आफ्टर मैरिज सेट हुई। तो जो प्रभु करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्योंकि एक जन्म का मोह तो हमारा छूटता नहीं है। यदि पिछले जन्म याद रह जाते तो कभी उस माँ के पास भागते, कभी उस बेटे के पास भागते, कभी उस बच्चे को अपना मानते, कभी उस घर में जाते, तो पागलों जैसी गति हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? अर्जुन ने पूछा, आपको सारे जन्म याद और मैं एक भी जन्म याद नहीं। तो प्रभु बोले, मेरी माया है ना। जीव जन्मता है, मैं जन्म नहीं लेता, मैं अवतार लेता हूं। दो कारण है इसके। जीव का जन्म होता है और मेरा अवतार होता है। और जीव का जन्म होता है तो माया के वश में हो जाता है, पर मेरा अवतार होता है तो मैं माया को वश में करके आता हूं। जीव माया का दास और मैं माया का पति बनकर आता हूं। फर्क हो गया ना? कब कब आते हैं आप? तो प्रभु बोले,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, धर्म का नाश होने लगता है, मैं आता हूं फिर से। किस लिए आता हूं? धर्म की स्थापना करने के लिए। ये महाभारत का युद्ध हुआ तो धर्म और अधर्म का युद्ध था, भाई भाई का युद्ध नहीं था। सत्य और असत्य का युद्ध था, न्याय और अन्याय का युद्ध था, दैवी संपदा और आसुरी संपदा का युद्ध था। और कईयों का बहुत बड़ा बलिदान था, त्याग था। धर्म की स्थापना करता हूं और मैं 3 काम करने के लिए धरती पर आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला काम प्रभु कर अपने भक्तों का, अपने संतों का उद्धार करते हैं। जो मेरे प्रेमी भक्तजन होते हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए धरती पर मैं अवतार लेता हूं। और दूसरा काम दुष्टों का विनाश करने के लिए। और तीसरा काम सबसे बड़ा करता हूं, धर्म के युग युग में आकर फिर से धर्म की स्थापना करता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म बड़े अलौकिक हैं पार्थ, इसको कोई जान नहीं सकता है। और जो जान जाए वो सीधा मेरे धाम में आ जाता है। प्रभु के जन्मों और कर्मों को कौन जान सकता है? कहां मथुरा के कारागार में जन्मे और वसुदेव को आदेश दिया मुझे गोकुल में ले जाओ। शीश पर धारण करते ही पहरेदार सो गए। देवकी और वसुदेव की बेड़ियां, हथकड़ियां सब कट गई। कारागार के द्वार खुल गए। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। कौन जान सकता है? छठे दिन ही तो पूतना आ गई थी विष का पान कराने। 6 दिन का बालक होकर पूतना जैसी राक्षसी का वध करना। जब पूतना का शरीर गिरा इतना लंबा चौड़ा और नंद बाबा आए, जब सबने देखा तो बोले इतनी बड़ी चिता कैसे तैयार हो गई, कैसे करेंगे इसका संस्कार? और नहीं करेंगे तो हमारे गोकुल में, हमारे ब्रज में सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। तो बोले इसके शरीर के 100 टुकड़े कर दो। शरीर के टुकड़े कर करके पूतना का दाह संस्कार किया था। पर आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, पवित्र, क्योंकि ठाकुर के हाथों से वध हुआ। पवित्र आत्मा बनकर भगवान के लोक में गई तो गोलोक में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण राधा सहित दोनों खड़े होकर और पूतना का स्वागत करते हैं। राधा रानी हैरान हो गई, प्रभु आपने जो आपको विष का पान कराने आई, आपको मारना चाहती थी, ऐसी राक्षसी का आप उठकर स्वागत कर रहे हैं। और उसके लिए आपने विमान भेजा, विमान पर विराजमान होकर आ रही हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है।
बोले मैंने गीता में जो वचन दिया, जो मुझे जिस भाव से पूजता है मैं भी उसको उसी भाव से पूजता हूं। पूर्व जन्म में इसने राजा बलि की ये पुत्री थी। जानते हैं पूतना के बारे में? नहीं जानते। जिस राजा बलि से भगवान 3 पग भूमि दान मांगने के लिए वामन अवतार धारण करके गए थे। बड़ी सुंदर कथाएं हैं पर सुनाने का समय नहीं होता इतना। तो राजा बलि की पुत्री ने जैसे इतना सुंदर स्वरूप वामन भगवान को देखा, मोहित हो गई। पहले तो मोहित हो गई, ये कितना सुंदर स्वरूप है, काश मेरे गर्भ से भी ऐसे पुत्र का जन्म होता और मैं इसकी मां बन जाती। ये उसने उस समय भाव बनाया। पर जब अपने पिता को उसने समझा कि छल किया है भगवान ने, इस वामन भगवान ने छल किया है मेरे पिता के साथ, 3 पग भूमि में, 2 पग में सारे तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने शीश नीचे कर दिया। गुरु के बताने पर भी कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, ये स्वयं विष्णु है, मत करो संकल्प। तो राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद भक्त हुए ना, विरोचन के पुत्र थे और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। उन्होंने कहा हे गुरुदेव, ये तो आपने बता ही दिया कि ये भगवान विष्णु हैं, वामन अवतार धारण करके आए, और अब मैं पीछे हटूं? लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं मांगने के लिए, जोलियां फैलाते हैं, और आज यदि प्रभु मेरे द्वार पर मेरे से कुछ मांगने आए तो ये तो मेरा परम सौभाग्य। अधिक से अधिक यही होगा ना कि मेरे प्राण चले जाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान को आज भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आना पड़ा, पीछे नहीं हटूं। तीसरा पग कहां रखूं? तो शीश नीचे करके बैठ गए। बोले प्रभु मेरे पास जो था वो सब आपने ले लिया, पर फिर भी वचन से नहीं फिरूंगा। अभी मेरा ये शरीर तो अपना है ना। जिस ठाकुर ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए हों, उनका वो चरण कितना बलशाली होगा। पता था कि ना जाने मैं कहां पहुंच जाऊंगा। मेरा शीश आपके चरण के लिए पर्याप्त नहीं है प्रभु, पर फिर भी इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। शीश पर चरण रखा भगवान ने। इससे पहले कि बलि राजा को पाताल लोक में भेजते, तूने अपना वचन निभाया है, प्रण पूरा किया है और अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। स्वयं भगवान वामन शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इतना सुंदर दर्शन दिया भगवान ने। चरण रखा, सीधा बलि राजा पाताल लोक में पहुंच गए और भगवान ने कहा वर मांगो, क्या चाहते हो? बोले मेरे द्वारपाल बनकर यहीं रहो। सब कुछ मांग लिया, सब कुछ देकर भगवान द्वारपाल बने। पर लक्ष्मी जी आई ब्राह्मणी के रूप में, अपने नारायण को, राजा बलि को, तभी से रक्षाबंधन का सूत्र बांधा जाता है। रक्षाबंधन किया, राजा बलि को भाई बनाया और अपने नारायण को मुक्ति दिलाई। तो यहां जो उनकी बेटी ने देखा कि मेरे पिता के साथ छल हुआ है, पहले जो भाव बनाया कि ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले, पर फिर एकदम भाव बदल गया कि जैसे इसने छल किया है मेरे साथ, मैं भी इसको छल से मारूंगी, छल से मारूंगी। हे राधे, पर इसने पहले मां का जो भाव बनाया,
और मां बनकर मुझे अपने स्तन से लगाया, चाहे बेशक विष का पान कराने के लिए लगाया, पर मेरे लिए तो ये मां जैसी ही हो गई। और मां का आदर सत्कार करने के लिए तो मुझे उठकर ही स्वागत करना है। इस सिंहासन से उठकर अपनी मां का स्वागत कर रहा हूं। तो पूतना जैसी राक्षसी छठे दिन भगवान ने ऐसे लीला की। बाल्यावस्था में शक्टासुर, तृणावत जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया, उनको सदगति दी। और 7 वर्ष की अवस्था के होकर बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया 7 दिन तक। कोई कर सकता है? जन्म कर्म च में दिव्यम, इसलिए मेरे जन्म और कर्म बड़े अलौकिक हैं। जो जान जाएगा वो सीधा मेरे धाम में आएगा। कैसे जाने? बोले कोई भी रिश्ता बनाना, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, ते प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही मन का भाव मैं पूर्ण करने के लिए आ जाता हूं। इसलिए ठाकुर से कोई ना कोई रिश्ता बनाए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो होता कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो होता कभी नहीं। जप लो हरि के नाम को और कर लो बंदगी, जप लो हरि के नाम को और कर लो बंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। पिता मानना चाहते हैं, मैं पिता बन जाता हूं। कोई भक्त मुझे मां मानता है, मैं उसके लिए मां बन जाता हूं। कोई मुझे अपना बेटा बनाना चाहते हैं, यशोदा की तरह, देवकी अम्बा की तरह, कौशल्या अम्बा की तरह, तो मैं उसका बेटा बनकर आ जाता हूं। कोई मुझे अपना गुरु मानता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो मैं गुरु बन जाता हूं। कोई मुझे अपना शिष्य मानता है, संदीपन गुरु की तरह, वशिष्ठ गुरु की तरह, तो मैं शिष्य बन जाता हूं। और तो और अर्जुन क्या बताऊं, तेरी तरह कोई मुझे अपना नौकर भी बनाना चाहे तो मैं नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं। वाह, और क्या कहें प्रभु। बड़ा सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को हमेशा याद रखना। भक्त भगवान के लिए अगर तड़पता है तो भगवान भी भक्त के लिए तड़पते हैं। जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है उसी के संजोग में जीव सुखी होता है और उसी के वियोग में जीव तड़पता है। गली में 10 बच्चे खेल रहे हैं, मां का सब बच्चों से उतना प्यार नहीं है जितना अपने बेटे से। मानते हैं कि नहीं?
जितना अपनी आत्मा से प्यार करते हैं उतना सबसे नहीं करते। यदि करते होते तो फिर किसी की निंदा ना करते, किसी से क्रोध ना करते, किसी को गाली ना देते। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ते प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। सर्वव्यापक हैं, गॉड इज एवरीवेयर, ऑमनी प्रेजेंट। बट हम देखते कहां? इस चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ बताए, और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका ज्ञान भगवान ने दिया। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, दुनिया में वही बुद्धिमान है, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इन कर्मों की व्याख्या को समझ नहीं पाते हैं, पर आप थोड़े में समझ लें। कोई भी क्रिया जब की जाती है उसको कहते हैं कर्म, और वही कर्म जब निष्काम भाव से किया जाए, जिसके पीछे स्वार्थ नहीं, जिसके पीछे कोई कामना नहीं, वो बन जाता है अकर्म। और जो कर्म दूसरे के अनिष्ट के लिए सोच कर किया जाए, दूसरे के लिए बुरा सोच कर किया जाए, करना मत, उसको कहते हैं विकर्म। पंजाब में तो खैर बहुत टूने टवाने का बहुत ही रिवाज है, कपड़े तक कट जाते हैं, खून की छींटे पड़े हुए हैं किसी के, कोई कहता है मेरे घर में ये हो गया, कोई कहता है ये हो गया। गीता पाठी को ना किसी की नजर लगती है, ना टूने टवाने का प्रभाव पड़ सकता है। जिसके घर में गीता है, जिसके गले में गीता है, कंठ में गीता धारण करें। हीरो का हीरा है ये, तवीसी गीता बोलते हैं इसको। फिर मौज ही मौज होगी, किसी चीज की कमी होगी नहीं, नजर लगेगी नहीं। गीता प्रेस वाले ये बनाते हैं, ऑलमोस्ट सभी भक्त यहां ले चुके हैं। चांदी के लॉकेट हैं, चांदी के नहीं ले सकते, आर्टिफिशियल ले, बच्चों को पहनाएं। जो बच्चे आज पहनते हैं उनका इतना दृढ़ विश्वास हो गया है, बिना पहने बाहर निकलते ही नहीं। आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर एडजस्ट हो गए, सेट हो गए बच्चे। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर गले में गीता थी, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। पर कुछ लोग ले लेते हैं, जाकर घर में रख लेते हैं, या रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। सुन लिया तो 8-10 दिन, 15 दिन, महीना डाल लिया, फिर जाके पता ही नहीं लॉकेट कहां गया। पहनेंगे नहीं तो कैसे रक्षा होगी? ये रक्षा कवच है, सबसे बड़ा कवच है ये। आज हम भागते हैं, कोई तवीज पहन ले, कोई नग पहन ले, टीवी पर बड़े प्रचार हो रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, पर बदले में कुछ मिलता नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में किस चीज की कमी है? सबसे बड़ा ये तवीजी शास्त्र आपके पास है, इसको धारण करें, फिर देखें इसके चमत्कार। पग पग पर रक्षा हो। ना किसी का बुरा सोचें, ना किसी का बुरा देखें, ना किसी का बुरा करें। नहीं तो याद रखना, जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो एक दिन स्वयं उस कुएं में गिर जाता है। उसकी नजरों से कैसे बचेंगे? बोलो, अर्धरात्रि में हम जाते हैं, पड़ोसियों के घर में जाकर कुछ डालकर आ गए, बोले कोई नहीं देख रहा। अंधकार में तो कोई नहीं देख रहा ना। जो नहीं देख रहे उनसे डरते हैं, और जिनके अनंत अनंत नेत्रों से जो देख रहा है उससे डरते नहीं। यदि जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि प्रभु हमें देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम किसी के लिए सोच रहे हैं, उस दिन बुराई से बच जाएंगे, उस दिन बुरा करने से बच जाएंगे। इसलिए विश्वास रखें,
हमेशा ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ है। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसके एक श्लोक की व्याख्या सुना देते हैं। एक एक श्लोक ही सुन पाएंगे, ज्यादा समय नहीं। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, पंडित किसको माना जाए? आज पंडित किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। जिनका जन्म शर्मा परिवार में हो गया वो सब पंडित हो गए। 18वें अध्याय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म बताए हैं। कोई भी जीव जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता, कर्मों से होते हैं। कर्मों से देखो, असुर कुल में प्रहलाद जी पैदा हुए, भक्त प्रहलाद कहलाए। और रावण महर्षि का पुत्र होकर, महर्षि के पुत्र थे ये। माता राक्षसी थी पर पिता तो ऋषि थे। पर कर्म रावण के ऐसे हुए कि राक्षस राज रावण कहलाया। राक्षस राज, क्योंकि उनके अंदर जो प्रवृत्ति थी वो राक्षसी थी। उन्हीं के कुल में भीषण जी भी तो भक्त हुए, उनको भक्त माना गया। तो पंडित की डेफिनेशन गीता क्या कहती है? ये 5वें अध्याय का 18वां श्लोक सुन रहे हैं आप। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चयु स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिनः। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, ब्राह्मण के भी देखो 2 क्वालिटीज बताई। ब्राह्मण के अंदर ये 2 गुण होने चाहिए। एक तो ब्राह्मण को विद्यावान होना चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय आदि का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा उसके अंदर विनय कहते हैं नम्रता होनी चाहिए। अब भक्त प्रहलाद में ये दोनों गुण थे। ज्ञानी भी था प्रहलाद और नम्रता भी थी। और रावण के अंदर एक गुण तो था, चारों आता थे रावण। तभी तो आज हर वर्ष जलाने भी जाते हैं, पहले प्रणाम भी करते हैं उनको। दशहरे पे रावण मारते हैं ना, पर अंदर का रावण मारते हैं कि बाहर का रावण मारते हैं? बोलो। अंदर का रावण मरा। ये मैं नाम का दानव राक्षस राज रावण जो हमारे शरीर रूपी लंका की नगरी में बैठा है, बाहर के रावण को तो जला कर आते हैं, बड़े खुश होते हैं। जिस दिन अंदर का रावण मर जाएगा उस दिन राम से दूर ही नहीं होंगे, राममय हो जाएंगे। अंदर के रावण का अर्थ है अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना अहम भाव। जिसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया तो समझना उसका रावण मर गया। नम्रता लाए अपने अंदर। रावण ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, पर जीवन में नम्रता नहीं थी। साधु संतों को कष्ट दिया, अनेक अत्याचार किए, प्रभु श्री राम के साथ इतना घनघोर युद्ध किया। नम्रता नहीं थी, इसलिए उनको राक्षस राज रावण कहा गया। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गवि कहते हैं गाय में, हसनी कहते हैं हाथी में, शुनि कहते हैं कुत्ते में, शौपाके कहते हैं चांडाल में। इन सब को जो समान देखे
पंडिताः समदर्शिना, दुनिया में वही पंडित है, दूसरा और कोई पंडित और कोई ज्ञानी और कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। केवल व्हाइट धोती पहनने से, तिलक लगाने से, माला पहनने से कोई पंडित नहीं, जिसमें ये सारे लक्षण। समझ में आ रही है बात? पर अर्जुन की समझ में तो नहीं आया। अर्जुन बोले, प्रभु ये कौन सी समता की बात आप कर रहे हैं? जिस दृष्टि से जैसा व्यवहार हम एक ब्राह्मण के साथ करें, वैसा ही हम एक कुत्ते या चंडाल के साथ करें तो पंडित कहलाएंगे। ब्राह्मण की तो पूजा हो की जाती है, कोई चंडाल की पूजा करेगा? मुझे तो यहां कोई समता नहीं दिखाई देती। एक गाय का दूध तो पीने योग्य होता है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, गाय की सेवा क्या करें? प्राचीन काल में या पहले घरों में गाय की पूजा होती थी, गाय पाली जाती थी। अब गाय को पालना तो दूर, अब बिल्ली कुत्ते पालने शुरू हो गए। बाहर का ट्रेंड यहां आ रहा है। बाहर पता कैसा होता है? क्योंकि आप सब तो गए नहीं, हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाहर एक कुत्ते ने जन्म दिया है बच्चों को, कुतिया ने, तो उसको ऐसे लवारिस नहीं छोड़ सकते। लवारिस छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट उनको मार देती है। तो फिर वहां के लोग क्या करते हैं? लीगली बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है, कुत्ते के बच्चे को लीगली गोद लेते हैं। और जब गोद ले लिया तो अपने को क्या बुलवाते हैं फिर? मॉम और डैड। किसके मॉम और डैड बन गए? बोलो भाई। कुत्ते के मॉम और डैड बन गए मानव होकर। तो बोलो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? तो इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या ध्यान देना। कुत्ते के अंदर जो आत्मा है उससे घृणा मत करना। अर्जुन बोले, प्रभु गाय का दूध तो पीने योग्य है, कुत्तिया का दूध कैसे कोई पिएगा? यहां भी समता नहीं। कुत्ते का नाम गीता में क्यों आया जानते हैं? मानव से अधिक वफादार है वो। मानव वफादार ने सिंसियर नहीं हो सकता, कुत्ता सिंसियर होगा। बड़ा चौकन्ना रहता है वो, चौकसी करता है अपने मालिक की, और कभी गद्दारी नहीं करता। कुत्ते का नाम भी देखो गीता में आया। कुत्ते से भी शिक्षा ले, हमें ऐसे हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में आया जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, उनको कुत्ते से भी शिक्षा लेनी चाहिए। उनकी नींद कैसे हो? बोले कुत्ते जैसे। कम नींद ले, कुत्ता ज्यादा सोता नहीं है। नींद कम ले और अलर्ट रहे कि मुझे अपनी विद्या में आगे बढ़ना है। तो यहां भी मुझे कोई समता तो नहीं दिखाई देती प्रभु। हाथी की सवारी हो सकती है, कुत्ते की सवारी तो होगी नहीं। यहां भी कोई समता नहीं। तो ये किस समता की बात कर रहे हैं आप ठाकुर जी, जो पंडित बन जाए? तो भगवान ने कहा, ध्यान देना अर्जुन, मैं समदर्शी बनने के लिए नहीं कह, समवर्ती बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं समदर्शी बनने के लिए कह रहा हूं। पंडिता समदर्शिना। एक होता है समवर्तिना, इक्वली बिहेव करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। और एक होता है समदर्शिना, एक समान सबको देखना। तो भगवान समवर्ती बनने के लिए नहीं कह रहे। एक जैसा व्यवहार तो हम कर ही नहीं सकते। घर में नारी के 4 रूप होते हैं, पुरुषों के भी 4 रूप होते हैं।
बेटी के साथ बेटी जैसा व्यवहार किया जाता है, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार करते हैं, और स्त्री के साथ स्त्री जैसा व्यवहार होता है पत्नी के साथ, और मां के साथ मां जैसा बिहेव होता है। तो हम समवर्ती कैसे हो सकते हैं? मां के प्रति जो कर्तव्य है उसके मां जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। समवर्ती तो हम बनेंगे कैसे? क्योंकि हमारे हाथ की 5 उंगली भी बराबर नहीं है, और इन सब उंगलियों में कुछ ना कुछ गुण भरा है, कुछ ना कुछ गुण। ये 3 उंगली देख रहे हैं, बता ही दें, मन में बात आई तो बता दें। ये 3 उंगली 3 गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और छोटी कनिष्ठा उंगली है जीव, और ये अंगूठा है ब्रह्म का स्वरूप। उंगली चारों बराबर है, देखो अंगूठा सबका अलग रहता है ना, क्यों? जीव इन तीनों गुणों से मिला रहता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर यदि ब्रह्म के साथ मिल जाए तो ईश्वर के साथ मिलकर जीव एक हो जाएगा, फिर तो किसी चीज की कमी रहेगी। और ज्यादा गुण ये तमोगुण है, ये जीव के साथ तमोगुण और रजोगुण पहले हैं, सतोगुण बाद में है। सतोगुण भगवान की तरफ ले जाता है, और रजोगुण और तमोगुण जीव की तरफ ले जाते हैं, संसार की तरफ ले जाते हैं। बहुत सी बातें। तो समवर्ती नहीं बनना है हमें समदर्शी बनना है। समदर्शी का अर्थ है ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में। अब इतने ही मत समझना कि ये 5 नाम बताए तो बस इन्हीं में ही सबको एक देखने लग जाए। भगवान के कहने का भाव है कि चींटी से लेकर मानव है, जानवर है, कोई भी है, सबके अंदर एक परमात्मा का जो दर्शन करे, पंडिता समदर्शिना, दुनिया में वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, दूसरा और कोई पंडित हो ही नहीं सकता। देखेंगे सब में भगवान को, बोलो। आत्मा सबकी एक है कि अलग है? बोलो, अनेक है। नदी नाले, गंगा यमुना, नदियां अनेक हो सकती हैं, पर उनके अंदर जो जल है, जो परमात्मा ने जल बनाया, जल एक है कि अनेक? जैसा जल को स्वरूप दे देते हैं वैसे हम कह देते हैं ये तालाब है, ये सरोवर है, ये नदी है, ये गंगा है, ये यमुना है। नाम अनेक पड़ गए पर जल तो एक है, क्योंकि वही सारा जल जब चलते चलते कलकत्ता में जाकर सागर में मिल जाता है तो क्या नाम पड़ जाता है? बोलो। नाम लेने में भी कंजूसी। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा सागर। जोर से बोले। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पर गुरु कृपा हो जाए तो हम तो 7-8 बार होके आए। और गंगा सागर की यात्रा करने के बाद ही ये जीवन परिवर्तित हो गया। ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कार भी थे, बचपन से गुरु की शरण मिली, पर 1990 में जब गंगा सागर की पहली यात्रा की तो वापस आते ही जीवन बदलता चला गया। फिर तो और कहीं मन ही नहीं लगता।
गवर्नमेंट जॉब 96 में रिजाइन कर दिया आखिर। क्यों? क्योंकि बड़े मालिक की नौकरी मिल गई। और ये सर्विस जब से मिली मौज ही मौज हो गई, आनंद ही आनंद हो गया। आप सबका प्यार मिलता है और ठाकुर का काम चल रहा है। प्रभु अपना काम निमित्त बना दिया, करवा रहे हैं। पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ जी, अच्छा तो नहीं लग रहा। ताली बजाने का क्या अर्थ है? ताली बजाने का अर्थ भी तो बताओ। अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। किसका ज्ञान है ये? ठाकुर का। और उनसे एक ही प्रार्थना है बस, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सामाते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सामाते। नाम लिखिया है दिल दे निगावाते। नाम लिखिया है दिल दे निगावाते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सामाते। दाता गुरु चरण च हर खुशी मेरी। गुरु चरण च हर खुशी मेरी। आसरा तेरा जिंदगी मेरी। आसरा तेरा जिंदगी मेरी। ओ गुरु चरण च हर खुशी मेरी। गुरु चरण च हर खुशी मेरी। आसरा तेरा जिंदगी मेरी। आसरा तेरा जिंदगी मेरी। एहो चर्चा है, एहो चर्चा है चारा दिशावां ते। एहो चर्चा है चारा दिशावां ते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सामाते। दाता तेरा नाम लिखे आ मेरे साहाते। दाता लिखे तेरा नाम मेरे साहाते। जय हो। ओ दीद तेरी जे सानू मिल जाए। दीद तेरी जे सानू मिल जाए। दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए। दिल दी क्यारी भी आपे खिल जावे। ओ दीद तेरी जे सानू मिल जाए। दीद तेरी जे गाइए सभी। खिल जावे। ओ दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए। दिल दी क्यारी भी आपे खिल जावे। ओ गौर फरमाई, गौर फरमाई रापा दुहावा ते। गौर फरमाई रापा दुहावा ते।
गलतियां करके माफियां मंगिया, गलतियां करके माफिया मंगिया, दित्तियां दाता ने नेमता चंगिया, दित्तियां दाता ने नेमता चंगिया, गलतियां करके माफियां मंगिया, गलतियां करके माफिया मंगिया, दित्तियां दाता ने नेमता चंगिया, दित्तियां दाता ने नेमता चंगिया, पढ़दे पाए ने, पढ़दे पाए ने मेरे गुनाहां ते, पढ़दे पाए ने मेरे गुनाहां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे, दाता तेरा नाम लिखे मेरे साथे, नाम लिखिया है दिल ते निगाहां ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाहां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए। एक बार हाथ उठा के बोलिए, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे, लिखे आए मेरे साथे, लिखे आए मेरे साथे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यही मांगे भगवान से कि हे ठाकुर तेरा नाम हमारे हर श्वास पे लिखा हो। एक ही चीज तो भगवान ने अपने हाथ में रख रखी है। 21,600 श्वास नित्य प्रति किए ठाकुर जी ने हमें दिए। एक एक श्वास की कीमत जाने जो बड़ा अनमोल है, और जब उसकी मर्जी आएगी वो कब श्वास की डोर काट दे, फिर कोई भी एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए हर श्वास पर ठाकुर का नाम लिखा हो। तो सबके अंदर एक आत्मा का दर्शन जो करता है वो पंडित है। नदी नाले गंगा यमुना अनेक हो सकती हैं, जल एक है। लकड़ियां अनेक हो सकती हैं, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, केले की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पर उन लकड़ी में जो आग है बोलो एक है कि अनेक? सब जानते हैं, चाहे वो केले की लकड़ी ले लो, चाहे आम की लकड़ी ले लो, चाहे चंदन की कीमती लकड़ी ले लो, पर अग्नि का स्वरूप तो एक ही मिलेगा, कलर एक ही होगा अग्नि का। आकाश के नाम भी बदल जाते हैं, उपाधियां उसकी अनेक बन जाती हैं। कुमार घड़ा बनाता है, घड़े में आकाश की परछाई आ गई, घटाकाश हो जाता है। हमारे घरों में आकाश पड़ रहा है, मठाकाश हो जाता है। बाहर के आकाश को महाकाश कह देते हैं। आकाश के नाम उपाधियां अनेक हो गए, पर बोलो आकाश एक है कि अनेक? नहीं, हमारे घर में अलग आकाश है, उनके घर में अलग आकाश है, ऐसा हो गए। आकाश है। आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, कार है, जो भी गाड़ी है, उसमें टायर ट्यूब तो अनेक हो सकते हैं, पर उस ट्यूब में जो हवा भरी है बोलो एक के अनेक? नहीं, हमारे तो स्कूटर के आज टायर की हवा निकली है, हम तो उसको अलग स्टोर करके रख देंगे, क्योंकि कल फिर काम आएगी। कर सकते हैं स्टोर? वो हवा व्यापक हवा में मिलकर एक हो गई, वो एक ही है। जैसे नदी नाले अनेक पर जल एक, लकड़ियां अनेक, आग एक, टायर ट्यूब अनेक, हवा एक,
आकाश के नाम अनेक पर आकाश एक। ठीक इसी तरह हम सबके शरीर तो अनेक हो सकते हैं, लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, मेरा है, तेरा है। शरीर अनेक हो सकते हैं, पर शरीरों के अंदर जो आत्मा है बोलो एक है कि अनेक? यहां बोल रहे हैं कि घर जाकर भी बोलेंगे? घर जाकर बोलना तू कौन और मैं कौन, बोलो। जिस दिन सबके अंदर एक आत्मा का दर्शन करने लग जाएंगे, वो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं हम सबको बताने के लिए कि पंडिता समदर्शिना, उस दिन तू सबसे बड़ा दुनिया का पंडित हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, और तू मेरे से दूर नहीं होगा और मैं तुझसे कभी दूर ही नहीं होगा। फिर तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की निंदा करेंगे तो अपनी निंदा कर रहे हैं, किसी से क्रोध कर रहे हैं तो अपना क्रोध अपने से कर रहे हैं। क्रोध करने वाला वैसे तो सबसे पहले अपना नुकसान करता है। लकड़ी जब जलाते हो पहले स्वयं जलती है कि दूसरी को जलाती है? अभी यज्ञ होगा ना, फिर ध्यान देना, संडे को यज्ञ है ना, पहले एक लकड़ी स्वयं जलेगी फिर दूसरी को जलाएगी। क्रोधारूपी अग्नि सबसे पहले जो करता है, पहले उसके खून को जला देती है, फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो करना चाहिए क्रोध, बोलो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी महाराज जी हम करना तो नहीं चाहते पर क्रोध आ जाता है। क्यों आ जाता है अभी? क्योंकि मामा लगता है। ऐसे मामे को तो दूर ही रखो। दूर रखेंगे कि पास में लाएंगे, बोलो। 16वें अध्याय में आप सुनेंगे, गीता का ज्ञान है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, व्यासपीठ पर बैठकर स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। एक क्षण का क्रोध सारे घर को नरक बना देता है, सारे घर को। बाद में पछताए तो फिर क्या फायदा? जो नुकसान था वो तो उस एक क्षण के क्रोध में सारा नुकसान कर दिया। यहां तक कि कई तो एक दूसरे का गला ही दबा देते हैं। जिंदगी भर पछताते रहे, बाद में क्या मिले? आप पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। पर एक बालक भक्त प्रहलाद की तरह बड़े ही प्रेमी थे भगवान के। माता पिता के संस्कार थे उस बच्चे में। भक्त प्रहलाद से भी पूछा गया, पिता ने पूछा, पिता के संस्कार नहीं थे उसमें, मां के थे। प्रहलाद जी में आप कहोगे पिता तो इतना आताताई था, अत्याचारी था, जिसने अपने बेटे के साथ ना जाने क्या क्या नहीं किया। गरम गरम कढ़ाई में जलवाना चाहा, पहाड़ से गिराना चाहा, हलाहल विष दिया भक्त प्रहलाद को। पिता के संस्कार नहीं थे उसमें, सबसे अधिक संस्कार मां के पड़ते हैं। मां ने गर्भाधान में भक्त प्रहलाद में संस्कार डाले नारायण नारायण, क्योंकि नारायण की भक्त थी, तो वही संस्कार पड़ गए भक्त प्रहलाद। तो इस बच्चे में भी मां के संस्कार थे, जिसके कारण वो केवल चेतन में नहीं जड़ में भी परमात्मा का दर्शन किया करता था। परमात्मा का दर्शन सर्वत्र। एक बार मां ने कहा, बेटा मेरे शरीर में कुछ रोग हो चुका है, जाओ जंगल में जाओ, फलाने पेड़ की जड़ी बूटी लेकर आओ। जड़ी बूटियों से इलाज होता था पहले, अब फिर शुरू हो गया है। हमारे गुरुदेव भगवान के वचन थे, आने वाले 10 वर्षों में एलोपैथिक दवाइयां कम होती जाएंगी, आयुर्वेदिक बढ़ जाएंगी, जड़ी बूटियों से फिर इलाज होना शुरू हो जाएगा, आएंगे लोग इस तरफ। वही हो रहा है। तो जड़ी बूटी लेकर आओ ताकि मैं अपने शरीर का रोग दूर कर पाऊं। बच्चा बड़ा आज्ञाकारी था, संस्कार थे अच्छे। कुल्हाड़ी ली, जंगल में पहुंचा
और उस पेड़ पर जैसे कुल्हाड़ी चलाई, जड़ी बूटी तो ले ली मां के रोग को दूर करने के लिए, पर एकाएक जब उसका ध्यान गया, लकड़ी जब काटो तो कुछ लाल रंग की लकड़ी दिखाई दी और कुछ पानी सा निकलता दिखाई दिया। तो एकदम उसको ऐसा आभास हुआ, ऐसी फीलिंग हुई कि जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा इस पेड़ में भी है। ये जो लाल रंग की लकड़ी दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि इसके शरीर से रक्त की धारा बह रही है और ये इसके नेत्रों से अश्रु जो बह रहे हैं, यही पानी निकल रहा है। तो सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा, है विधाता ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, ये आज मैं क्या कर बैठा, ना जाने मुझे कौन से नरक में जाना पड़ जाए। नरक तो चलो मैं भोग लूंगा, पर मैंने इस पेड़ को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। दुखी हो गया। तो सोचने लगा कितनी पीड़ा पहुंचाई। कुल्हाड़ी उठाई, झट से अपने पैर पर चला दी। अब पैर पर कुल्हाड़ी कोई अपने पैर पर चलाएगा? बोलो, ऐसे हुए हैं भक्त। ऐसा नहीं कि संसार में ये भी कलयुगवासी जीव जो बैठे हैं, इन्हीं में से किसी मां के गर्भ से जन्मे और सच्ची कथाएं ये कलयुग की, जिनके भक्तों की कथाओं से इतिहास भरे हैं। किस किस की कथा सुनाई। जब कुल्हाड़ी चलाई पैर पर तो पैर कट गया। था तो इंसान ही ना, कितनी पीड़ा पहुंची होगी। रोने लगा, चिल्लाने लगा, कराने लगा, लहूलुहान हो गया, रक्त की धारा बहने लगी। तो सोचने लगा जितनी पीड़ा मेरे पैर को पहुंची है, मुझे दर्द हो रहा है, उतना दर्द मैंने इस पेड़ को भी दिया। अपना पीताम्बर लिया, पैर पर बांधा और मां के पास पहुंच गया जड़ी बूटी लेकर। हे मां, मैं जड़ी बूटी ले आया हूं। मां का ध्यान जब बच्चे के पैर की तरफ गया, लहूलुहान, कपड़ा बांधा हुआ है, फिर भी रक्त निकल रहा है। ये सब क्या है बेटा? सत्य बोल दिया है। मां, क्या बताऊं, आपका आदेश था, जड़ी बूटी तो मैं ले आया, पर हे मां, जैसे मैंने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, मुझे एकाएक ऐसा लगा कि जो आत्मा मेरे अंदर है वो इस पेड़ में भी है। कितनी पीड़ा पहुंची होगी। इसके शरीर से रक्त की धारा बह रही थी और नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। मैंने ये देखने के लिए कि इसको कितना दर्द हुआ होगा, मैंने कुल्हाड़ी अपने पैर पर चला दी। और सच कहता हूं मां, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। आज की मां होती तो अपने बेटे को 4 थप्पड़ लगा देती। पागल हो गया है? पेड़ में भी कभी आत्मा होती है? तूने अपना पैर काट डाला कुल्हाड़ी से। पर जिसके बच्चे में इतने अच्छे संस्कार थे, उसकी मां कैसे न दिव्य होगी। मां ने अपने पुत्र को उठाया, हृदय से लगा लिया और वरदान दिया, आज तूने मेरे कोख की लाज रखी। एक दिन जिंदगी में दिन आएगा, तू जीवन में सबसे बड़ा दुनिया का संत बनेगा। लोग तेरा नाम लेकर भी अपने जीवन का कल्याण कर जाएंगे। वरदान दे दे, आशीर्वाद। और सच मानो, वही बच्चा मां के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से बढ़कर दूसरा और कोई आशीर्वाद ही नहीं। मां के आशीर्वाद से वो बच्चा बड़ा होकर संत एकनाथ बन जाते हैं। क्या नाम पड़ा? संत एकनाथ। महाराष्ट्र के हुए, बहुत उच्च कोटि के संत हुए। तो कथा पूरी करें या आई थिंक मौसम खराब हो रहा है, आरती तो नहीं करनी? हाँ जी स्वामी जी, बारिश हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, मौसम खराब हो रहा है, आरती करें या कथा पूरी करें? हाँ जी, कुछ तो डर के जा रहे हैं, कहीं बारिश में हम भीग ना जाएं, हैं?
अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो ठाकुर जी भी लाज रखेंगे।